CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। नमस्कार जी। आज मैं मेरे साथ डिप्टी मेयर और पार्षद प्रेमलता जी, आज हम सीबीआई को भी अच्छे कंप्लेंट दे के आए हैं, जिसमें हमने कहा है अंडर सेक्शन 17A कि अगर कल को इसमें इस जो मनी माजरा की ऑक्शन में प्लांट में कोई धांधली निकलती है तो करप्शन निकलती है, क्योंकि आप देखिए 19.20 एकड़ का जो प्लाट बचा हुआ है शोरूम निकाल के, उसकी जगह पे सिर्फ ये 7 एकड़ की जगह है और ये बार-बार कहे जा रहे हैं कि हमें चंडीगढ़ प्रशासन ने ये जगह दी है, चंडीगढ़ प्रशासन ने जो हमें प्लॉट काट के दिए हमें, तो हम तो उसी की ऑप्शन करते हैं। मगर ये इनको ये नहीं पता कि ये जगह सारे ही नगर निगम की थी। हम परसों भी शुक्रवार को हम होम सेक्रेटरी साहब से मिले थे, तो उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि हमें आपसे कोई किसी से आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं आप मिलके आप मेयर साहब के साथ बैठ के इसका रिव्यू करके रीडिस्कस कर लीजिए और इसका वो रेज़ोल्यूशन पाके जो भी आप इसका लेके आएँगे हम उसका समर्थन करेंगे, अगर वो लीगल होगा। मगर आप देखिए आए दिन कोई ना कोई आरोप लगे जा रहे हैं। कल वो कह रहे थे कि आप जो हमारे बबला जी हैं, हमारे पार्षद मेयर मेयर साहब के मेयर पति हैं, वो अपने मेयर ऑफिस में बैठ के जो बल्कि इंटरव्यू थे, बल्कि हमें तो लगता है वो उनको शायद वो बनती नहीं थी वहाँ देनी। अगर किसी ने इनका किसी को ऑब्जेक्शन होता तो मेयर मेयर साहब ऑब्जेक्शन करते या ऑब्जेक्शन करते हमारे नगर निगम के आला अफसर, जिन्होंने ये एजेंडा हाउस का जो ऑफिशियल एजेंडा ये आया था। मगर आप देखिए ना मेयर बोला ना अफसर बोल रहे हैं। आप जिस दिन हमारी सप्लीमेंट एजेंडा चल रहा था, हमारे पार्षदों को इन्होंने बाहर निकाल दिया था। उस दिन भी भाजपा के कई पार्षदों ने इस ऑक्शन पे अपनी असहमति जताई थी। उन्होंने कहा था कि आप हर एक प्लॉट की अलग-अलग ऑक्शन कीजिए। कुछ पार्षदों ने कहा था कि आप टोटल जंग का ऑक्शन कीजिए। मतलब ऐसे कई उन्होंने, मगर उन्होंने किसी ने एक नहीं सुनी। जब सेक्रेटरी ने एजेंडा यहाँ पे सेक्रेटरी ने अपना एजेंडा अनाउंस किया था, उसके साथ ही मेयर साहब ने बोला कि हम एक ही बिडर को दे देंगे। पहले अपने आप ही बोल दिया, अभी किसी ने बहस नहीं हुई, कुछ नहीं हुई। मतलब कितना आप देखिए कितनी जल्दी लगी हुई थी। उसके बाद आप देखिए इन्होंने एंटीसिपेशन मीटिंग एजेंडा पास को मीटिंग मिनट्स पास करवाइए। अगर आपको इतना डर है, इतना डर है तो किसमें इट मीन्स कुछ ना कुछ में हेर-फेर कुछ ना घपला है। हम नहीं कहते कोई मीर साहब खराब है, कोई और खराब है। हम तो चाहते हैं जो नगर निगमों का बनता है कि नगर निगम मिले। जो हमारी 19 एकड़ की जो हमारी जगह है, जो जंक बनता है 19.20 एकड़ का हमारा जंक बनता है। हम नगर निगम उसको बिल्डर को पूरी जगह बेचे और बिल्डर जो भी होगा, जो डेवलपर होगा, वही खुद उसको पूरा डेवलप करे, वही सड़कें बनाए, वो पार्क बनाए। उपल प्रोजेक्ट में तो वैसे ही हुआ था, 5.25 एकड़ जगह थी, तो सारा डेवलपर ने ही बनाया था उपल ने। अभी उसके बड़ी एक चीज और सबसे बड़ी बात आ रही है जो ईडब्ल्यूएस का आ रही है। अभी तक आप देखिए उपल प्रोजेक्ट अभी तक भी अंधेरे में लटका हुआ है, हाई कोर्ट में चल रहा था क्योंकि उन्होंने ईडब्ल्यूएस के तहत, मगर यहाँ पे अभी तक कोई ईडब्ल्यूएस की कोई पॉलिसी नहीं है। सिर्फ धक्काशाही लगी हुई है कि कैसे ना कैसे हम ये जगह डेवलपर को भेज दें और नगर निगम पैदा हो। होम सेक्रेटरी ने क्या कहा? आप लोग होम सेक्रेटरी से भी मिलने गए थे इस जमीन को लेकर? हम होम सेक्रेटरी के पास गए थे, तो होम सेक्रेटरी साहब ने मुझे यही, हमें तीनों को यही कहा। मैंने उनको बताया कि सर ये 2003 में यहाँ पे हमने नगर निगम ने यहाँ पे प्लॉट्स की ऑक्शन की, जिसमें 206 के आसपास यहाँ प्लॉट कटने थे। मगर वहाँ पे आरए वाले बैठे थे, उन्होंने हाई कोर्ट में केस डाल दिया था। उस करके वहाँ पे जब उस वक्त उस पे स्टे लगी थी, उसकी स्टे के जब स्टे लगने के बाद नगर निगम ने फटाफट उपल प्रोजेक्ट जो मनी माजर के बैक साइड शायद 2 नंबर पॉकेट के पास है, वो काट दिया था। मगर उसके बाद मीना टाइम अब समय चलता रहा, 2031 के जो अपना अपना हाउसिंग मास्टर प्लान आया था, उसमें इन्होंने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के नाम के कर दिया कि ये ग्रुप हाउसिंग बना के हमें। मगर हमने जिस दिन हम होम सेक्रेटरी से के पास साहब के पास गए तो उनको हमने सारा बताया कि ऐसे-ऐसे हम इसमें प्लॉट करें। वो कह रहे हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा मेयर साहब के पास बैठ के मिलके आप आपस सभी पार्टियां के ए बी सी जितनी भी आपकी पार्टियां, आप बैठ के उसको इस अपने ऑप्शन इस एजेंडे पे दोबारा डिस्कशन कर लीजिए। जैसे भी आप लेके आओ, अगर वो लीगल होगा तो हम उसको जरूर उसको पास करा के देंगे। हम भी नहीं। हाउस के दिन हमने देखा कि जो कमिश्नर है अमित कुमार, वो भी जो जमीन का जो ब्यौरा दे रहे थे तो वो 38 एकड़ 18 एकड़ की बात कर रहे थे। आप लोग 19 एकड़ और 33 एकड़ की बात कर रहे अभी भी हैं। ये मेरे पास नक्शा मैं आपको अभी भी दिखा देता हूँ, जो चीफ सेक्रेटरी साहब ने, चीफ सीए साहब ने पास, जिसपे जिनके साइन है। इसमें जो टोटल प्लॉट का जंग था वो 33.5 एकड़ जगह थी जी। जिसमें से 12 एकड़ इन्होंने जो हमारी ग्रेवयार्ड बना है और निरंकारी भवन बना हुआ है, उसके साथ जो स्कूल है 1 एकड़ में, टोटल 12 एकड़ उसमें निकल जाती है। जी। तो अगर 33 में से 12 निकाले तो 21.5 22 के आसपास वो जगह बचती है। उसमें से अगर आप देखिए तो 2.36 जो हमारे बाहर मेन रोड पे जो शोरूम बने हुए हैं,
वो है, अगर टोटल फिर भी उसमें निकाल दें तो हमारी जो जगह टोटल एट प्रेजेंट जो हमारे पास जगह बची हुई खाली पड़ी हुई है 19.20 एकड़ जगह पड़ी हुई है। मगर नगर निगम क्या कर रहा है, उसमें से आप देखिए 6 एकड़ जो हम सिर्फ सड़कें बनाने में निकाल रहे हैं, उसमें से 4.5 एकड़ जो जगह है वो हम पार्कों में निकाल रहे हैं। अब इससे साफ जाहिर होता है कि हम कहीं ना कहीं एक डेवलपर को बहुत मोटा फायदा देने जा रहे हैं। हम यही चाहते हैं, जब डीसी साहब ने 7.7 एकड़ का रेट 800 करोड़ निकला, तो जो हमारा अगर 21 एकड़ टोटल जंक बेचे तो उसका रेट जो बनेगा 21 से 2200 करोड़ रुपए निकलेगा। इसका मतलब सीधा 1300 करोड़ रुपए का घाटा है। आज हम इसी बिहार पे हम सब पार्षद, तीनों पार्षदों ने जाके सीबीएम में हम कंप्लेंट दे के आए हैं कि हम अपोजिशन में हमारे जो पार्षद है हमें जबरदस्ती उन्होंने निकाल के ये एजेंडा अपनी मनमर्जी से पास किया। जो सप्लीमेंट एजेंडा है वो भी हमें सिर्फ आधे घंटे पहले आया, क्योंकि एजेंडा 72 घंटे पहले जो ऑफिशियल एजेंडे होते हैं, ताकि हम उसको प्रॉपर पढ़ सके। हमने अपनी बात रखनी थी, मगर उन्होंने बात रखने से पहले उन्होंने देखा हमारा जो जो स्ट्रेंथ थी और उसकी प्रेजेंस ही हमारी पार्षदों की ज्यादा थी। इसका उन्होंने 2-3 हमारे पार्षद जबरदस्ती अपनी सीट में डेमोक्रेसी का उन्होंने कत्ल करके इन्होंने हमें जबरदस्ती बाहर निकाला। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।